जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन मीनातीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन मीनातीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्रील प्रभुपाद प्राण धन्य जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 9.29 आज का श्लोक। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। शब्दार्थ। समः equally disposed, aham I, sarvabhuteshu to all living entities, no one, me to me, dveshyaha hateful, asti is, nor, priyaha dear, ye those who bhajanti render transcendental service to, but mam unto me, bhaktya in devotion, me are in me, te such persons, teshu in them, cha also api certainly, aham I। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all, but whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him। आज का श्लोक बहुत महत्व है। सभी श्लोक तो महत्व ही है, विशेष करके आज के श्लोक में भगवान क्या संदेश दे रहे हैं कि भगवान सबके साथ समान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया। इसके लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते, सूर्य है, क्या सूर्य भेदभाव करेगा? इसको मैं रोशनी कम दूंगा, उसको ज्यादा दूंगा? सबके साथ समान। समोहम सर्वभूति, ये देश, ये जाति, वो है, कुछ देखता नहीं, सबको समान। न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया। आगे भगवान ने क्या कहा? ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्।
लेकिन जो मेरी भक्ति सेवा में लगे हुए हैं वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय, भगवान की विशेष ध्यान होता है उनके ऊपर। उसके लिए भी एक उदाहरण देता हूं। एक राजा, उसके दृष्टि में योग्य राजा है, सारे प्रजा एक ही है, वो भेदभाव नहीं करेगा। ये जाति वाला वो जाति वाला नहीं, राजा है, उसके दृष्टि में सब प्रजा एक ही, भेदभाव नहीं करेगा। हाँ ठीक है। और आगे, लेकिन फिर भी राजा का एक परिवार होता है, उसके माता पिता, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उनके पोते, वो सब राजा के साथ महल में रहते हैं। देखो फर्क है, सभी प्रजा एक ही, लेकिन फिर भी उसकी जो परिवार है वो राजा का साथ रहता है। उनके ऊपर राजा का विशेष ध्यान होता ही है, स्वाभाविक है। उसके परिवार, वैसा देखकर तो सारा प्रजा भी उसके परिवार ही है, लेकिन फिर भी उसमें फर्क थोड़ा होता है। उसी तरह भगवान सबके साथ समान, लेकिन जो उनके सेवा में लगे हुए हैं वो भगवान के साथ विशेष नाता होता है और भगवान उनके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। बहुत साल पहले हमारा इस्कॉन का मैगजीन, प्रभुपाद जी का बैक टू गॉडहेड, उसमें एक आर्टिकल आया था, 2 पेज, 2 पन्ना फुल, 2 चित्र है और बड़ा कैप्शन ऊपर, इज गॉड पार्शियल। टाइटल क्या है? कैप्शन, इज गॉड पार्शियल। और 2 चित्र दिखाए, बड़ा बड़ा चित्र। एक चित्र में भगवान कृष्ण सुदामा का पांव धो रहे, सुदाम ब्राह्मण उसकी पांव धो रहे, और रुक्मिणी जो लक्ष्मी है वो पानी डाल रही है, कृष्ण पांव धो रहा है भगवान। एक चित्र ऐसा। और दूसरे चित्र में भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की सर काट लिया और ऊपर लिखा है, इज गॉड पार्शियल। ये 2 चित्र देखे तो क्या लगेगा? हाँ, पार्शियल है। एक तरफ एक पांव धो रहा है और दूसरा सिर काट रहा है। ये क्या है? देखने के लिए ऐसा लगता है पार्शियल है, कोई पार्शियल नहीं। उसको जो देना था सुदामा को भगवान ने वो दिया, शिशुपाल को जो देना था वो दिया। उसके लिए भी एक उदाहरण देता हूं। हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की जज होता है, वो बैठा है अपने स्थान पर, अलग अलग केस आएगा उसके पास। एक केस आया, कुछ प्रॉपर्टी का था, वो बड़ा प्रॉपर्टी था और वो केस में वो लोग जीत गए। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी साइन करके दे दिया, ये प्रॉपर्टी भी इनका है। करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मिल गया एक व्यक्ति को। और अलग और एक केस आ गया, नो एंट्री गाड़ी लेके गया था, हाँ ठीक है, 500 रुपए दंड। और एक केस आ गया, फांसी शिक्षा। है ये क्या, जज पागल है क्या है? किसी को करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जजा दे दिया, किसी को सिर्फ 500 रुपए दंड और एक व्यक्ति को फांसी शिक्षा। ये क्या कर रहा है जज?
देखो वो क्या क्या अलग अलग केस था, क्या क्या उन्होंने किया, उनके ऊपर ऐसा उनको दे दिया। किसी को फांसी शिक्षा, किसी को 500 रुपए दंड, किसी को हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भगवान ने वो जज ने दे दिया। ठीक उसी तरह अपने अपने किया हुआ कर्म के अनुसार भगवान सबको देते रहते हैं। खुद भगवान किसी से द्वेष या प्रेम नहीं करते। जैसे जज को क्या हो, किसी के साथ प्रेम है क्या हो, या किसी के ऊपर द्वेष है, मैं नहीं छोड़ूंगा तो ये नहीं होता। उसी तरह भगवान समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया ये भजन्ते तु माम भक्त्या। भगवान की सेवा में अगर हम लग गए तो भगवान को हम अति प्रिय हो जाते हैं। फ्रेंड मी, अरे भगवान विशेष ध्यान देते हैं उनके भक्तों के ऊपर। और अभी 9वें अध्याय चल रहा है 9.29। आगे आने वाला 18 अध्याय अंत में भगवान क्या बोलते हैं, जो भी ये गीता की प्रचार करेगा वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय, उतना ही नहीं इससे प्रिय और कोई नहीं। क्या हम लोग कोशिश कर नहीं सकते ऐसा बनने के लिए? भगवान को अत्यंत प्रिय होने के लिए हमें भी क्या करना है? बस गीता की ज्ञान समझना है, उसकी पालन करना और प्रचार करना। शास्त्र विचार, सदाचार, फिर प्रचार। सिर्फ प्रचार करूंगा, खुद नहीं करूंगा, ये चलने वाला नहीं। पहला शास्त्र देख लो, गीता भागवत, शास्त्र विचार, फिर सदाचार, हमें आचरण करना खुद, फिर प्रचार। अभी आने वाला रविवार, अभी आज रविवार, आने वाला रविवार एकादशी है, तो एकादशी करो करो सबको बोलते गए, खुद नहीं किया तो क्या बोलेंगे लोग, पागल है क्या ये? खुद जप नहीं करता, दूसरों को ए जप करो जप करो जप करो। खुद मंगलारती नहीं करता, सबको मंगलारती आओ मंगलारती अर्थ नहीं होता। खुद करना और प्रचार करना। और ऐसा जो करेगा, भगवान बोल रहे खुद गीता के 18 अध्याय में, ये भक्त मेरे लिए प्रिय है और इससे प्रिय और कोई नहीं। अभी सोच लो, भगवान कृष्ण को प्रभुपाद जी कितने प्रिय है। उस उम्र में 70 साल यहाँ भारत में नहीं, विदेश गए। 11 साल में 14 बार विश्व घूमे, वर्ल्ड टूर 14 टाइम्स 11 साल में। तो क्या किया घूमकर? बस तव कथामृतम तप्त जीवन कवि विरिदितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुविर्गृह्णन्ति ये बुरिडजना। भुविर, ये धरती, गृह्णन्ति ये, ऐसे लोगों को बुरिडजना, जिनके हृदय बहुत विशाल है। रूपा जी सब जगह भूमिर गृह्णन्ति, क्या किया? भगवान की कथामृत सबको बांटा। और वो हिसाब से सोचना भी हम कृष्ण के लिए कितने प्रिय है प्रभुपाद जी। और हनुमान, भक्त प्रहलाद, ये पांडव, सभी भक्त लोग, शुद्ध भक्त, सभी आचार्य, हनुमान के अवतार मध्वाचार्य, ये सभी भगवान को अत्यंत प्रिय। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा में ही सब कुछ कर दिया। तो हमें भी हरि प्रिय, कृष्ण प्रिय, राम प्रिय बनना है। तो उसके लिए क्या करना बोलो? बस ये गीता की ज्ञान
हमें इसकी प्रचार करना चाहिए। कैसे करना अभी सब समझाया। एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ऐसा लिखे, Therefore, it is the duty of every responsible Indian to broadcast the message of Srimad Bhagavatam all over the world. Prabhupada ji ka shabd. Therefore, it is a duty, कर्तव्य of every responsible Indian. अगर ये irresponsible है तो छोड़ दो. Responsible Indian क्या करना है? To broadcast the message of Srimad Bhagavatam all over the world. भी all over the world करना आसान है। आजकल नेट है। प्रभुपाद जी के जमाने में अगर ये नेट होता तो प्रभुपाद जी और क्या क्या कर बैठते थे पता नहीं। उस समय ये सब नेट नहीं था, नहीं मोबाइल नेट वगैरह नहीं था। प्रभुपाद जी के हाथ में ये सब मिलता तो क्या करते थे पता नहीं। और भी जोर होता है, भक्त लोग कर भी आज कर रहे। तो ये सब इसकी प्रचार के लिए इस्तेमाल करना, और हम भी कृष्ण के लिए प्रिय हो जाते हैं। एक श्लोक और एक याद कर लेता हूं इधर, जो भगवान खुद बताए दुर्वास मुनि को। क्या बताए? अहम भक्त पराधीनो य अस्वतंत्र इव द्विजः साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिया। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के ऊपर पराधीन हूँ। अरे वो तो पूर्ण स्वतंत्र है, सभी उसके ऊपर पराधीन है, लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं भक्तों के ऊपर पराधीन हूँ। हम भक्त पराधीन, यह स्वतंत्र द्विजा, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं। जैसे भक्त लोग बोलेंगे वैसा ही मैं करता हूँ, पूर्ण स्वतंत्र, और वो बोल रहे हैं मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं। जैसे भक्त लोग बोलेंगे वैसा ही करूंगा। कौन सा भक्त है? कैसे भक्त है? साधु वीर ग्रस्त हृदय, जिनके हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं है, भगवान की सेवा कर रहे सतत और प्रीतिपूर्वकम। सुबह भी बताया मैंने दो शब्द, सतत 10.10। सतत एक बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कंटिन्यूसली, और प्रीति से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। भगवान की सेवा और कुछ उद्देश्य लेकर करना ये उचित नहीं। निष्काम सेवा, अनअलॉयड डिवोशन, कोई उद्देश्य नहीं। 5 तरह के मोक्ष नहीं चाहिए, 8 तरह का सिद्धि नहीं चाहिए। ये क्या चाहिए? बस आप प्रसन्न हो जाओ, और कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भागवत की तात्पर्य में, द लॉर्ड बिकम्स इमेंसली प्लीज्ड विद सच डिवोटीज। ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ प्रसन्न नहीं, इमेंसली प्लीज्ड विद सच डिवोटीज। क्यों हम लोग कोशिश नहीं करना है ऐसा? भगवान की सेवा करो बिना कोई उद्देश्य, कोशिश करना चाहिए अपने अपने योग्यता के अनुसार। भगवान ने कितना हमें क्षमता दिया, योग्यता दिया, उसके अनुसार। ऐसा नहीं कि हम भी जाएंगे, भी सारा जगत कहाँ से जा सकते, हर कोई ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमें जो करने के लिए भगवान ने मौका दिया है, क्षमता दिया, योग्यता दिया, वो सब इस्तेमाल करके भगवान की सेवा में हमें लगना है, तो भगवान को हम प्रिय बन जाते हैं। तो आगे वो श्लोक पूर्ण नहीं किया मैंने। अहम भक्त पराधीन हे स्वतंत्री वधुज साधु वीरग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जन प्रिय। ऐसे भक्तों के बारे में मैं क्या बताऊं? ऐसे भक्तों के भक्त भी मेरे लिए प्रिय। हनुमान ऐसे भक्त है, प्रहलाद ऐसे भक्त है, और अगर हम हनुमान के भक्त बन गए, प्रहलाद के भक्त बन गए, प्रभुपाद जी के भक्त बन गए, तो हम भी कृष्ण के लिए प्रिय हो जाते।
लेकिन बनना सिर्फ मुंह से बोलने का नहीं। खुद प्रभुपाद जी एक जगह में ऐसा बोले, आई एम कृष्णा, मैं जो हूं कृष्ण का, यू आर माइन, आप मेरे, देयरफॉर यू आर ऑल्सो कृष्णास, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोल दिया। ठीक है, हाँ अभी आगे देखेंगे, तात्पर्य पढ़ लेंगे प्रभुपाद जी क्या बताते। One may question here that if Krishna is equal to everyone and no one is his special friend, then why does he take a special interest in the devotees who are always engaged in the transcendental service? कोई सवाल कर सकता है, अगर भगवान सबके साथ समान है, भक्तों के ऊपर क्यों ऐसा भगवान विशेष ध्यान देते? हाँ, ऐसा क्यों सवाल कर सकते कोई। तो प्रभुपाद जी आगे क्या बोलते हैं, but this is not discrimination, it is natural. Any man in this material world may be very charitably disposed, yet he has special interest in his own children. तो अभी भी मैंने उदाहरण भी दिया हो राजा का दृष्टि में सब प्रजा एक ही है, लेकिन फिर भी उसकी परिवार अलग होता है, वो राजा के साथ रहते हैं महल में। उसी तरह कोई व्यक्ति बहुत दानी क्यों ना हो, सबको दान देते रहता है, लेकिन विशेष ध्यान अपने बच्चे के ऊपर तो होता है, स्वाभाविक है, नेचुरल। The Lord claims that every living entity in whatever form is his son, and so he provides everyone with a generous supply of necessities of life. He is just like a cloud which pours rain all over regardless of whether it falls on rock, on land or water, but for his devotees he gives special attention. सारे के सारे जीव भगवान का ही परिवार है, उसके ही अंश है, उसके ही संतान है, वसुदेव कुटुंबकम, और भगवान सबकी देखभाल कर रहे। यहाँ तक कि कोई नास्तिक है उसको भी देखभाल, उसका भी देखभाल कर। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दिया, जब वर्षा होता है वो जमीन के ऊपर भी गिरेगा, कोई पत्थर के ऊपर, यहाँ समुद्र के ऊपर भी वर्षा होता है, ऐसा भगवान सबको देते रहते हैं। Such devotees are mentioned here. They are always in Krishna consciousness and therefore they are always transcendentally situated in Krishna. The very phrase Krishna consciousness suggests that those who are in such consciousness are living transcendentalists situated in Him. The Lord says here distinctly, Mahite, they are in me. Naturally, as a result, the Lord is also in them. This is reciprocal. Mahite teshu chapyaham. मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ, मेरे अंदर है, ऐसा भगवान। तो जो निरंतर भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, कृष्ण भावनामृत में है, तो भगवान उनके हृदय में तो है ही। हाँ, सबके हृदय में नहीं है क्या? सबके हृदय में है, लेकिन फर्क होता है। कैसे फर्क? ये भक्तों के अनुभव में आ जाता है कि हमारे साथ भगवान है, वो दूसरों को अनुभव में नहीं आता। शृण्वता श्रद्धया नित्यम घृणत स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। आपके हृदय में भगवान वास करेंगे तब क्या करना? शृण्वता श्रद्धया नित्यम, रेगुलरली श्रद्धा से श्रवण करो, परंपरा के द्वारा। शृण्वता श्रद्धया नित्यम, और श्रवण करके क्या करना आगे? घृणतस्व चेष्टितम, मैटर को सीरियस लेना। ऐसा ये कोई टाइम पास का नहीं है, गंभीरता होना इसमें। घृणतस्व चेष्टितम, अनुष्ठान, प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा जो करेगा
कालेन न अति दीर्घेन, यानी कि ज़्यादा समय नहीं जाएगा, भगवान विशते हृदय, आपके हृदय के अंदर भगवान वास करना शुरू करेगा। तो भक्त भगवान के हृदय में रहेगा। उसको स्थान वहां भी मिलेगा, भगवान के हृदय में। एक प्रसंग में बताता हूँ जो मैंने सुना था, पढ़ा नहीं, सुना है। भगवान राम के हाथ में एक किताब था, मोटा किताब। तो ऐसा ऐसा घुमा कर देख रहे थे। हनुमान को आश्चर्य हुआ, अरे भगवान राम कौन से किताब पढ़ते? ऐसा ऐसा देखने की कोशिश किया तो भगवान राम ने वो किताब दे दिया हनुमान के हाथ में, तू देख ले। तो किताब के ऊपर क्या लिखा था? इस किताब में उन भक्तों के नाम हैं जिनके हृदय में राम वास करते। इस किताब में ये भक्तों का नाम है जिनके हृदय में राम वास करते हैं। तो हनुमान सोचा मेरा राम तो इसमें होगा ही। पन्ना घुमाते गए, पहले से लेकर आखिरी तक हनुमान का नाम है ही नहीं। तो हनुमान बहुत निराश हो गए, अरे ये क्या, मेरा नाम नहीं इसके अंदर। राम, भगवान राम को मालूम पड़ा और वो बोले नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, और एक वॉल्यूम 2 है, ये देख लो। वॉल्यूम 2 दिया, उसमें क्या था ऊपर? ये भक्त का नाम है लिस्ट जिनके स्थान भगवान राम के हृदय में है। ये भक्तों का नाम है जिनको मिला है ये स्थान भगवान के हृदय में, राम के हृदय में। अभी हनुमान ने पन्ना खोला, पहला से लेकर आखिरी तक हनुमान का ही नाम था। हनुमान ने छाती फाड़ कर दिखाया तो सीताराम। अभी राम के हृदय में कौन है? हनुमान। देखो ये सब भगवान ऐसा भक्त के हृदय में, भगवान के हृदय में भक्त। आगे देख लेंगे। The Lord says here distinctly, they are in me. Naturally, as a result, the Lord is also in them. This is reciprocal. अभी तक बता दिया हूँ. This also explains the word ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्. Whoever surrenders unto me, proportionately I take care of him. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्. मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. तो ये भी भगवान ने बताया गीता में, जैसे वो चाहते मैं उनके सामने ऐसा आ जाता हूँ. कोई देखेगा ये तो मेरी पिता है, हाँ ठीक है, पिता होकर उनके सामने आ जाएगा. कोई देखेगा ये मेरे बेटा है, ठीक है, बेटा होकर आ जाएगा. मित्र है, हाँ ठीक है, प्रेमी है, हाँ ठीक है. और कोई देखेगा ये मेरा शत्रु है. हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, ये सब भगवान को शत्रु मानते थे. कंस, शिशुपाल. रूपा जी बताते हैं सबका मित्र है, लेकिन वो देख रहे हैं भगवान को शत्रु के रूप में. ठीक है, he appears before them as enemy, kills them and gives them liberation.
को खत्म करके उनको मोक्ष दे दिया। वो किसी का शत्रु है ही नहीं, लेकिन ये लोग देख रहे तो क्या करना भी, ऐसा आ जाता है उनके सामने। हाँ, आगे देखेंगे। Whoever surrenders unto me proportionately I take care of him। एक उदाहरण इसके ऊपर देता हूँ, अभी एक 10 मिनट है, थोड़ा देरी से शुरू हुआ। एक भक्त ब्रज में, वृंदावन में कृष्ण की गुणगान करते करते मग्न हो गया था, और कहाँ चल रहा है पता नहीं, यमुना के किनारे में चल के जा रहा है, पता नहीं भी क्या है आगे, उतना मग्न हो गया था। वहाँ धोबी लोग, धोबी घाट होता है ना, ऐसा कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाल दिया था। ये देख रहा ही नहीं, उसके ऊपर चल के जा रहा है, कपड़े के ऊपर धोया हुआ कपड़ा उसके ऊपर चल के जा रहा था। और वैकुंठ में, भगवान के धाम में रुक्मिणी और कृष्णा दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, और यहाँ भक्त कपड़े के ऊपर चल के जा रहा है, और वो दोनों उधर बैठे हैं, रुक्मिणी और कृष्ण। तुरंत कृष्ण खड़े हो गए, 2 कदम आगे लिया, फिर वापस आकर बैठ गया। ये क्या हो गया अभी? रुक्मिणी पूछी, ऐसा क्यों खड़े हो गए आप? और 2 कदम आगे लिया, फिर आकर वापस बैठ गया, तो क्यों? रुक्मिणी ने पूछा भगवान कृष्ण। तब कृष्ण बोले, मेरे भक्त ब्रज में मेरे गुणगान करते इतना मग्न हो गया था, पता नहीं कहाँ जा रहा था। धोबी घाट के ऊपर भी चल के जा रहा था, कपड़े के ऊपर धोया हुआ कपड़ा, और वो धोबी जैसे देखा, वो एक पत्थर लेकर उसको मारने आ रहा था। तुरंत मैं उठ गया उसकी रक्षा करने के लिए। हाँ ठीक है, 2 कदम आगे लिए आप, फिर वापस आकर क्यों बैठे? गए क्यों नहीं आप रक्षा करने के लिए उसको? तब भगवान बोले, जैसे वो पत्थर लेकर आया मारने के लिए, वो भक्त को मालूम पड़ गया कि ये मुझे मारने आ रहा है। तुरंत उसने भी एक पत्थर लेकर वो भी खड़ा हो गया उसको मारने के लिए। हाँ, तो अभी मेरा क्या काम है? मैं पीछे बैठ गया, हट गया, वो कर रहा है। तो उतनी प्रमाण जैसे हम भगवान के ऊपर डिपेंड होते, उतने प्रमाण भगवान हमारी रक्षा करते। नहीं हम अपना कर लेंगे, हाँ करो। और थोड़ा है। This transcendental reciprocation exists because both the Lord and the devotees are conscious. When a diamond is set in a gold ring, it looks very nice. The gold is glorified, and at the same time the diamond is glorified. बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपा जी यहाँ पर दे रहे हैं। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे को कितना चाहते थे। भक्त भी चाहता है भगवान, भगवान भी भक्त को चाहते हैं, रेसिप्रोकल। और प्रभुपा जी यहाँ उदाहरण दिए, एक सोने की अंगूठा जिसके ऊपर एक हीरा है, डायमंड, वो सोना भी चमक रहा है और वो डायमंड भी चमकता है, दोनों चमक रहे। तो भक्त और भगवान, भक्त भगवान की सेवा में वो भी चमक रहा है, और भगवान भक्त मेरी सेवा में लगे हुए भक्तों को भी आनंद देते, वो भी चमकते रहते। ऐसा The Lord and the living entities glitter, eternally glitter. ये चमक का शाश्वत, ऐसा नहीं कुछ समय तक नहीं, eternally glitter. And when a living entity becomes inclined to the service of the Supreme Lord, he looks like gold. The Lord is a diamond.
The Lord is the diamond. And so this combination is very nice. जब भगवान की सेवा में जब लग जाते तो चमकते रहता है। उदाहरण अभी भी बताया, हनुमान के नाम, प्रहलाद, ये सब कहाँ कब हुआ? ये सब प्रहलाद का तो सतयुग में है। भगवान नरसिम्हा की लीला में भगवान नरसिम्हा भी चमक रहे हैं, प्रहलाद भी चमक रहा है। उसी तरह राम अवतार हुआ त्रेता युग में, और आज भी हनुमान के गुणगान चल रहा है। हरे कृष्ण। जैसे आज भी हनुमान के बारे में चर्चा होता है। मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर योद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ति। आज भी हनुमान चमक रहा है इटर्नली। भगवान राम हीरा की तरह, हीरा, और भक्त हनुमान सोने की तरह चमकते रहते हो। भक्त प्रहलाद हो, हनुमान हो, प्रभुपाद जी हो, सब चमकते रहते हैं इटर्नली। In the impersonal philosophy, the Lord is a diamond, and so the combination is very nice. Living entities in a pure state are called devotees. The Supreme Lord becomes the devotee of his devotees. भक्त भगवान भक्तों के भक्त बन जाते। If a reciprocal relation is not present between the devotee and the Lord, then there is no personalist philosophy. In the impersonal philosophy, there is no reciprocation between the Supreme and the living entity. But in the personalist philosophy, there is. Impersonalist सब एक ही है बोलते हैं, लेकिन पर्सनलिस्ट है, भक्त है, भगवान है, ये सब अर्थ होता है। The example is often given that the Lord is like a desire tree, and whatever one desires from this tree, desire tree, the Lord supplies. But here the explanation is more complete. The Lord is here stated to be partial to the devotees. This is the manifestation of the Lord's mercy to his devotees. The Lord's reciprocation should not be considered to be like the law of karma. It belongs to the transcendental situation in which the Lord and his devotees function. Devotional service to the Lord is not an activity of this material world. It is a part of the spiritual world where eternity, bliss and knowledge predominates. निराकारवादी लोग बोलते कोई भगवान नहीं, कोई आकार नहीं, तो फिर ये श्लोक का अर्थ क्या होगा? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्या। मैं सबके साथ समान हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति सेवा में लगे हुए उनके ऊपर मेरे विशेष ध्यान होता है, प्रेम होता है। फिर इसका अर्थ नहीं होगा नहीं। अगर भगवान कोई आकार व्यक्ति नहीं है, भगवान भी एक व्यक्ति, भक्त सभी भी एक व्यक्ति। तो यहाँ तात्पर्य पूर्ण हो गया। कल 9.30 देख लेंगे। अपि चेत सुदुराचार भजन्ति माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो ही सह। कल चर्चा करेंगे, और कल सुबह 9 से 10 भागवत के प्रवचन करेंगे कन्नड़ में। कल शाम इसी वक्त गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे।
तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।